आपने गली मोहल्लों से लेकर सड़क चौक चौराहे पर लगातार 400 पार वाले होर्डिंग और बीजेपी के नेताओं को बोलते हुए सुना होगा। खुद मोदी जी ने संसद से लेकर सड़क तक बोला कि इस बार 400 पार। लेकिन तेजस्वी यादव ने आखिरकार नब्ज पकड़ ली है कि यह इनका 400 पार होगा तो कैसे होगा, और हो गया तो ये क्या करने जा रहे हैं, जिसके बाद जनता में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। तेजस्वी यादव ने एक ऐसी वीडियो को सबके सामने लाकर रख दिया है जिसने बीजेपी के बड़े बड़े धुरंधर नेताओं के पसीने छुड़ा दिए हैं और बिहार की सियासत में बड़ा भूचाल आ गया है। माना जा रहा है कि जो एनडीए के तमाम, खासकर बीजेपी के तमाम नेताओं को टिकट दी गई है, उनमें से कुछ कुछ की टिकट काटनी भी पड़ सकती है। क्यों, कैसे और क्या होने जा रहा है बिहार की सियासत में, और तेजस्वी यादव ने क्या धमाका किया है, आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किट। आपको तो मालूम ही है, 400 पार का नारा यूं ही तो नहीं दिया होगा, कुछ तो वजह रही होगी कि कैसे जब राम मंदिर का मुद्दा जिस जोर शोर से उठाया गया, शंकराचार्य मना करते रहे, उसके बावजूद भी किया, फिर जनता ने भी अपना रुझान दिखा दिया। राम मंदिर का जो मुद्दा जिसके आधार पर बीजेपी ने इस बार चुनाव जीतने की सपने संजो रखे थे, वही राम मंदिर का मुद्दा बहुत तेज रफ्तार नहीं पकड़ पाया। यानी जो पूरी तरीके से हिंदुओं को एकजुट करने के प्रोग्राम था, उसमें से 25 से 30% हिंदू ही है जो राम मंदिर के अशुभ समय पर हुए शिलान्यास में के बावजूद भी बीजेपी के साथ खड़े हैं। लेकिन 70% से ज्यादा ऐसे हिंदू हैं जो अभी भी राम मंदिर के लेकर जो सवाल उठाए गए थे शंकराचार्य जी की तरफ से, उन्होंने बीजेपी का विरोध किया। इसके बाद सीएए लाए, सीएए में भी ये वो माहौल नहीं बना पाए जो माहौल बनाने की कोशिश थी कि हिंदू एकजुट होगा, हिंदू मजबूत होगा और मुसलमानों के खिलाफ ये सीएए, पूरा को पूरा वही डिजाइन करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन हो कुछ नहीं पाया। और अब 400 पार का सपना बड़ा अधूरा अधूरा सा लग रहा है। इसी बीच चंडीगढ़ मेयर चुनाव वाला आपने देख ही लिया कि किस तरीके से वीडियो लीक हो गई। पता लगा कि भाई चंडीगढ़ मेयर चुनाव में अपने ही नेता को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया और उसने जमकर धांधली की। सुप्रीम कोर्ट ने कान पकड़कर एंट दिया बुरी तरीके से। कुल मिलाकर ये फंस चुके हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी फंसे हुए हैं। जनता इनसे खासी नाराज है। इसमें 400 पार होगा कैसे, और हो गया तो क्या होगा, पहले सुन लीजिए। बिहार के एक बड़े नेता हैं, बड़के नेता हैं, वो बिहार सरकार में मंत्रियों की उपस्थिति में क्या बयान दे रहे हैं, पहले सुनिए। परिवर्तन करना है, संविधान को चेंज करना है। जो अक्रम बक्रम उसमें डाला हुआ था, कांग्रेस वालों ने किया था, और मोदी जी के नेतृत्व में ही हम लोग की सरकार बनाना है। मिशन 400 पार। तो इसी को तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया। क्या लिखा, बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री प्रेम कुमार और बीजेपी बिहार के वरिष्ठतम नेताओं की उपस्थिति में बीजेपी के वरिष्ठ नेता संविधान बदलने की कसम खा रहे हैं। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव समेत दलित, वंचित, उपेक्षित और आदिवासियों से घृणा करने वाले भाजपाई एक खतरनाक साजिश के तहत संविधान बदलने के साथ साथ आपके लोकतांत्रिक अधिकारों, नौकरियों, शिक्षा और आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। जागो देशवासियों, जागो। ये तेजस्वी यादव ने लिखा है। जैसी ये वीडियो निकलकर सामने आई, वैसे ही बीजेपी की हवाइयां उड़ गई। दरअसल ये एजेंडा अब से नहीं है। संविधान बदलने की जो बात निकलकर सामने आई थी, वो सबसे पहले पिछले बरस भी निकलकर आ गई थी। उससे पहले भी आई थी, लेकिन पिछले बरस का एक बड़ा वाकया हुआ था। शायद आपको याद ना हो, लेकिन मैं बता दूं। नई संसद की इमारत का उद्घाटन होता है। उसके बाद एक एक सांसद को, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो किसी भी दल के हों, विपक्षी दल के, सबको एक एक संविधान की प्रति दी थी। जब उस किताब को, उस संविधान की पुस्तक को खोला गया था, तो उसमें से 2 शब्द गायब नजर आए थे जो संविधान की आत्मा के तौर पर जोड़े गए थे। एक था सेक्युलर और दूसरा था समाजवादी। सेक्युलर होना इनको कितना बुरा लगता है ये समझा जा सकता है। तभी तो बीजेपी के तमाम नेता खुलकर मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं, और हिंदुओं को एकजुट करने के नाम पर ये लगातार मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उगलने का काम करते हैं। ये होता है, जबकि उस संविधान की बड़ी आत्मा है कि सेक्युलर होना बहुत जरूरी है। कट्टर नहीं, सेक्युलर। सेक्युलर होने का मतलब है कि आप हर धर्म का सम्मान करते हैं, हर धर्म को बराबर नजर से देखते हैं, चश्मे से देखते हैं, और तो और जब कोई योजना आएगी तो किसी धर्म विशेष के लिए नहीं होगी, बल्कि सबके लिए होगी। सेक्युलरवाद है, और ये सेक्युलरिज्म, इसी को लेकर इन्होंने एक बड़ा फैसला लिया कि सेक्युलर शब्द को हटा दिया। दूसरा था सोशलिस्ट शब्द, यानी समाजवादी। तेजस्वी यादव हों, अखिलेश यादव हों, जनेश्वर मिश्र हों, कर्पूरी ठाकुर हों, ये सब जितने भी नेता हैं, सब के सब ये सोशलिस्ट हैं। कर्पूरी ठाकुर को लेकर बड़ी बड़ी बातें भी ढींगे हैं। बीजेपी ने बिहार के अंदर हाँ की तो थी, लेकिन सोचिए, ये कर्पूरी ठाकुर की उसी विचारधारा के कितने खिलाफ खड़े हुए हैं। अभी भारत रत्न दिया चौधरी चरण सिंह को, लेकिन इनको पता है चौधरी चरण सिंह ही समाजवाद के पैरोकार हुआ करते थे। नहीं,
उनकी विचारधाराओं को खत्म किया जा रहा है और अपनी विचारधारा थोपी जा रही है और उनकी पार्टी को अपने साथ लाने के लिए बस भारत रत्न दे दिया जा रहा है। तो हुआ ये है कि संविधान जब पिछली बार हुआ, ये दो चीजें निकली तो आवाज उठाई गई। आवाज उठाई तो बीजेपी की तरफ से बयान आया और खासकर सरकार की तरफ से आया कि ये किसी नियम कायदे कानून के तहत इन दो शब्दों को नहीं रखा गया था, बल्कि यूं ही जोड़ दिया गया था, इसलिए यूं ही इनको हटा भी दिया गया। यानी सेक्युलर और समाजवाद होने में दोनों में कितनी दिक्कत में रहते हैं बीजेपी वाले, इन्होंने क्लियर कर दिया था। इससे पहले आरक्षण विरोधी कई बयान आ भी चुके हैं आरएसएस की तरफ से, मोहन भागवत की तरफ से, बीजेपी के कई नेताओं की तरफ से कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। यानी अब आप देख लीजिए, एक तरफ कहते हैं पिछड़े दलित, ये वोटों के टाइम पर, चुनावों के टाइम पर, और आरक्षण विरोधी कई बयान बीजेपी के नेताओं के ऑफिशियल ही हैं, आधिकारिक हैं। वो तेजस्वी यादव ही हैं जिन्होंने बिहार में जातिगत जनगणना करा ली थी, लेकिन वो बीजेपी ही थी जिसने बीच जब ये जनगणना हो रही थी उसमें रोक लगाने का काम किया था, लेकिन आखिरकार दोबारा से बहाल हुई और जातिगत जनगणना हुई बिहार के अंदर। तो ये सारी चीजें कौन करवा पाया? तेजस्वी यादव ने बिहार के अंदर कम से कम कराया, और यही काम उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव उठाते हैं। अब जब ये सत्ता में आ जाएंगे, देखिए कह रहे हैं डंके की चोट पर, बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं? संविधान बदला तभी जाएगा जब 400 पार होगा। और अकेले ये नहीं है, एक और वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए, सुनिए। वो तो 400 नहीं, 400 ज्यादा, 410। अगर पूरा 410 रहेगा अपना तो आपा जो छावेगा, जो संविधान में संशोधन आपा कर पाऊंगा। तो ये ज्योति मिर्धा है, राजस्थान की नागौर सीट से बीजेपी ने इन्हें मैदान में उतारा है। ज्योति मिर्धा ने भी सार्वजनिक तौर पर मंच पर खड़े होकर जनता के सामने बयान दिया कि 400 नहीं 410 सीटें आती हैं तो हम संविधान में संशोधन करने के हालात में आ जाएंगे। ये बयान दिया जा रहा है। अलका लामा ने भी इसे ट्वीट किया, लेगा 400 पार नहीं 410 सीटें जीत ली तो जैसा चाहेंगे वैसे संविधान में संशोधित कर सकेंगे। ये संशोधन होगा क्या, ये समझना जरूरी। अब सोचिए, राजस्थान में नागौर सीट से बीजेपी की एक प्रत्याशी और इधर बिहार में तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हो हमेशा संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। ये बीजेपी के नेता कर रहे हैं, किसी और ने नहीं कही है। ये सबके सब क्या कह रहे हैं? संविधान बदलेंगे, संविधान में संशोधन करेंगे, ये करेंगे, तमाम चीजें कही जा रही हैं। लेकिन सवाल उठता है कि इन सबके बीच कहां है, कहां बैठे हुए हैं चुनाव आयोग के अधिकारी, चुनाव आयुक्त? ये तमाम चीजें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी अगर कांग्रेस की तरफ से या किसी और पार्टी के नेता की तरफ से कर दिया जाता तो नोटिस थमा दिया जाता, लेकिन इनके नाम के आगे और पीछे बीजेपी नेता लिखा है, बीजेपी प्रत्याशी लिखा है, तो कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। संविधान बदलने के लालच के नाम पर आप वोट कैसे मांग सकते हैं? क्या संविधान बदलना विकास की बात है? और अगर बदलेंगे, चलिए आपने बात भी की, हो सकता है कि कोई महत्वपूर्ण बात करें, तो अगर संविधान बदलने की, संशोधन करने की बात करते हैं तो क्या आधार रहेगा, ये भी नहीं बताया, ये बताया नहीं जा रहा है। और अगर ये बता नहीं रहे हैं कि क्या संशोधन करेंगे, यानी कि आरक्षण उनके निशाने पर हो सकता है। अब ये देशवासियों को देखना है, जनता को देखना है, जैसा कि अपील तेजस्वी यादव ने भी की कि भाई करना क्या है इसमें। कितने आराम से डंके की चोट पर खुलेआम बोला जा रहा है कि संविधान बदल देंगे, और संविधान बदलने के लिए ही इन्हें 400 से ज्यादा सीटें चाहिए। और अब ये देखना होगा कि 400 से ज्यादा सीटें इनको मिलती हैं या फिर इनका सपना टूट जाता है। नमस्कार।